नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई। सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, गोवर्धन पूजा किस दिन करें, सूर्य ग्रहण अगर लग रहा है 25 को तो भैया दूज का व्रत किस दिन करें, सूर्य ग्रहण कब से कब तक लग रहा है, समय क्या है वो भी जानेंगे। अगली चीज़ क्या है कि हम सभी आदमी को सूर्य ग्रहण के दौरान कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जो वर्जित है। गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर से कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, क्या क्या कार्य करनी है, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लग रहा है। तो 25 अक्टूबर को लग रहा है। स्नान दान श्राद्ध की भौमती अमावस्या है उस दिन, और उसी दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ लग रहा है ये भी देख लेते हैं। तो भारत के साथ साथ यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया, अटलांटिक सभी जगह दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बचा कर रहनी है। सूर्य के रोशनी में कभी देखे ना, आंखों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी गोवर्धन पूजा कब करें। तो देखिए, दिवाली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा के लिए गोबर से जो हम गोधन वगैरह बनाते हैं ना, तो लोग जानते हैं, जो बनाते हैं पूजा करते हैं उनको मालूम है, तो अगले दिन ही बनता है। लेकिन सूतक जो लग जा रहा है ग्रहण का सूतक, उसमें कुछ नया नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का नया कार्य नहीं किया जाता है, तो इसलिए 25 को नहीं किया जाएगा। इसलिए दिवाली भी इस बार 24 को पड़ जा रहा है, जो कि अमावस्या तिथि पे ही दिवाली पड़नी चाहिए, लेकिन 24 को ही पड़ जा रहा है। तो इसलिए आप 25 को वो सब कुछ भी ना बनाएं, 26 को आप बनाएं। 26 अक्टूबर को जो गोबर से हम गोवर्धन जी का प्रतिमा बनाते हैं ना, तो वो आप 26 को बनाएं। अन्नकूट गोवर्धन पूजा जो है 26 को है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और 27 को जो है गोवर्धन पूजा है, जिस दिन हम कूटते हैं ना, गोवर्धन बना के गोबर से वो कूटते हैं ना, वो 27 को है। और भैया दूज, आप लोग पूछ रहे हैं, कई मेरी बहनें पूछी थी कि दीदी भैया दूज कब है, तो भैया दूज 27 अक्टूबर को है। और अन्नकूट गोवर्धन पूजा जिस दिन हम बनाते हैं वो 26 को है। 25 को आप लोग मत बनाइएगा, सूतक काल में कुछ भी हमें नहीं बनानी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया, 26 और 27 को भैया दूज है। अगली चीज़ क्या है कि ग्रहण जो है कब से कब तक लग रहा है। तो देखिए, ग्रहण जो है भारत में सबसे अधिक जो प्रभावशाली है, या लग रहा है, जो ही कह लीजिए आप, दोपहर से शुरू हो रहा है। तो उसके पहले आप अपने जितने कार्य हैं निपटा ले, खा ले पी ले, जो ही करना है सब कुछ आप लोग कर सकते हैं। उसके आगे आपको कुछ नहीं करनी है, ध्यान रखनी है। 2:28 से ग्रहण जो है शुरू हो जाएगा। ग्रहण में ध्यान रखनी है, बहुत सारी बातें हमें मतलब ध्यान रखने वाली होती हैं। और शाम 6:32 पर समाप्त होगा। तो उसके बाद भी क्या क्या करनी है वो भी आगे वीडियो में बता देती हूँ, लेकिन 2:30 बजे से पहले आप मतलब जितने आपके कार्य हैं, खाना पीना बनाना, सब कुछ खा लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि दोपहर से ग्रहण लग रहा है। ठीक है, सूतक काल में कुछ नया कार्य मत कीजिएगा। बाकी जो गर्भवती महिलाएं हैं, मैं तो कहूँगी कि वो पूरे दिन कुछ काटे पीटे ना। ऐसे आम आदमी थोड़ा बहुत अपने घर के कार्य 2:30 बजे से पहले कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी गर्भवती महिलाएं सुबह से ही कुछ ना करें, मतलब काटने वाली चीज़ें ना करें। और सोए ना, मैं तो ये भी कहूँगी कि सोए ना। इसमें दो ही चीज़ सबसे नुकसानदेह होता है। पहला जो है काटना छाटना, कैंची चाकू सुई, ये सब कार्य नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो है आँख नहीं बंद होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आम जनता है वो 2:30 बजे से पहले आप लोग, ऐसे नॉर्मल जो आदमी हैं वो लोग अपना खाएँ बनाएँ, सब कुछ कार्य करके तैयार हो जाए। और बहुत अधिक आपको भोजन नहीं बनानी है, ध्यान रखिएगा। बहुत अधिक भोजन बनाएंगे तो फिर ग्रहण का लगा हुआ भोजन ना नहीं खानी चाहिए, मतलब लोग फेंक देते हैं, फेंक देनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है जैसे कि दूध है, या आपके घर में मतलब कुछ और चीज़ आपने बनाया है, फेंकने लायक नहीं है, तो तुलसी दल आप लोग उसमें डाल दीजिएगा, या गोबर से उसको ना कवर कर दीजिएगा, गोल उसके साइड से बाउंड्री जैसा बना दीजिएगा, एक रेखा बना दीजिएगा लक्ष्मण रेखा जैसा, तो उसके अंदर भी आप लोग रखिएगा, तो भोजन आपका शुद्ध रहेगा। लेकिन थोड़ा बहुत बचा है तो फेंक दीजिएगा। और आपको क्या ध्यान रखनी है कि ग्रहण के दौरान देखिए, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सब माफ़ी है, वो लोग
आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं, उनके लिए कोई ये नहीं है, मतलब रुकावट नहीं है, मनाही नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो हम जैसे आम आदमी हैं जो सह सकते हैं हर चीज़, उनको न खानी है, न कुछ बनानी है, न कार्य करना है, न झाड़ू पोछा बर्तन ग्रहण के दौरान कार्य नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के ऊपर ग्रहण लगा है और फिर हम लोग कार्य करते हैं तो उसका सीधे प्रभाव हमारे ऊपर, उसका दोष लगता है। तो हमें बैठकर सिर्फ भगवान की नाम लेनी चाहिए। जो ही आपको मतलब किसी भी प्रकार का धार्मिक पुस्तक वगैरह आप पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। सोनी भी नहीं है, किसी को सोना नहीं है, ग्रहण के दौरान सोना नहीं है। जो बीमार है, बच्चे हैं, वो सो सकते हैं, लेकिन सभी आदमी को ग्रहण के दौरान सोनी नहीं चाहिए, भगवान का नाम लेते रहनी चाहिए, काम वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। और शाम को जब ग्रहण समाप्त हो जाता है 6:32 पर, तो सभी को नहा धोकर अच्छे से तब तैयार हो जानी चाहिए। कुछ दान कर लेनी चाहिए, ग्रहण समाप्त होने पर कुछ दान कर दिया जाता है अपने हाथों से, पैसा, अनाज, जो ही आपको, क्योंकि अमावस्या तिथि है तो आप चाहें तो उस दिन दान कर सकते। गंगा जल का घर में छिड़काव कर दीजिएगा, हवन धूप वगैरह भी कर दिया जाता है ग्रहण समाप्त होने के बाद, तो आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। कपूर है तो कपूर से ही पूरे घर में थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए और आरती उसका, उसके बाद भगवान का पूजा पाठ कीजिए। नहा धोकर दान करने के बाद नहा धोकर अपना पूजा पाठ कीजिए। और घर में ना झाड़ू तो शाम को हम लगा नहीं सकते, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्रहण के बाद बहुत सारे साफ सफाई भी किया जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, पोछा लगा दीजिएगा। कपड़े से ना पोछा लगाने में दोष नहीं लगता है, लेकिन झाड़ू वगैरह शाम को ना लगाएं। और पानी में गंगा जल जरूर डालकर ही अगर है तो नहा लीजिएगा और घर में छिड़काव कर दीजिएगा। तो ये हो गई आम लोगों की बातें। चलिए अब गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत अधिक नुकसानदेह होता है ग्रहण। या वो चंद्र ग्रहण हो, वो पूर्णिमा पे लगता है, या सूर्य ग्रहण हो जो कि अमावस्या तिथि पे लगता है। तो उनको क्या क्या ध्यान रखनी है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि आपको ग्रहण के दिन सुबह से ही कुछ काटनी पीटनी नहीं है। वो सूतक काल हो, वो ग्रहण दोपहर से लग रहा हो, या जो भी हो, आपको 6:30 बजे तक आपको कुछ भी काटनी पीटनी नहीं है। और आप 6:30 क्या 6:45 तक भी कुछ भी मत काटिएगा। ना सीजर, ना सुई, ना चाकू छुरी, कुछ भी आपको चुभानी नहीं है, खोबनी नहीं है। मतलब कहीं समझ लीजिएगा, अपने थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिएगा, कुछ नहीं करनी है। आप हो सके तो एक जगह बैठ सकते हैं, वॉकिंग कर सकती हैं, लेट भी सकती हैं। आँख नहीं बंद होनी चाहिए, लेटिएगा तो आँख बंद हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप कहीं चेयर वगैरह पे बैठ के टीवी देख सकती हैं, मोबाइल चला सकती हैं, या और भी कोई कार्य पुस्तक हो अगर भगवान का तो आप पढ़ सकती हैं, जो कि बहुत अधिक गर्भवती महिलाओं के लिए सही होता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि लेट कर रहनी चाहिए, तो ना आप लेटे ना। मैं इस चीज़ को फील की हूँ, लेटने पर क्या होता है ना, आंखें झपक जाती हैं, और आंख बंद होना बच्चे के लिए एकदम नुकसानदेह होगा। बच्चों का भी आंख बंद हो जाता है, जैसा हाथ फोल्ड कीजिएगा वैसा हाथ फोल्ड हो जाता है। इसलिए लेटे ना, बैठ कर रहिएगा, एकदम मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग के समय में भी ऐसा लगता था। तो घूमते फिरते रहिए, घर में बातचीत कर सकती है, सब कर सकती है, सोइएगा मत, ठीक है, और काटिएगा मत। अगली चीज़ क्या है, नेल कटर वगैरह भी मतलब यूज मत कीजिएगा। ऐसे तो मंगलवार है तो ऐसे ही लोगों को मालूम है। अगली चीज़ क्या है कि आपको अपने शरीर के बराबर, इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। सभी महिलाएं जो ही गर्भवती मेरी बहनें हैं उनके लिए बता दे रही हूँ, हे भगवान जो जहाँ रहे सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, उनके बच्चे अच्छे से मतलब डिलीवरी हो जाए। मैं भगवान से तो हमारी यही प्रार्थना रहेगी। तो आप क्या कीजिएगा कि किसी भी प्रकार का धागा तो सबके घर में होगा, रील या मोटा वाला धागा जो ही ले लीजिए, अपने शरीर के बराबर आप लोग माप लीजिएगा, ठीक है। ध्यान क्या रखनी है, एकदम पैर के अंगूठा से लेके और सिर के ऊपर तक, थोड़ा बड़ा ही रहे, छोटा ना, माप कर। और क्या कीजिएगा कि किसी भी दीवार पर, पीछे दरवाज़ा के पीछे भी आप कर सकती हैं, मतलब हिले डुले ना, जहाँ हवा ना आए, और उसको टेप से पहला सिरा ऊपर चिपका दीजिएगा और दूसरा सिरा नीचे चिपका दीजिएगा, धागा को एकदम सीधा करके। वो ऐसा माना जाता है ना कि जो आंशिक सूर्य ग्रहण है उसका प्रभाव जो है हमारे बच्चे पे नहीं पड़ता है, वही रक्षा करता है, ऐसा माना गया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और हम लोग किए भी हैं। देखिए सच्चाई बता रही हूँ, हम लोग भी डर के ये सब कार्य किए हैं। मुझे डराना आपको नहीं है, लेकिन मेरी बहनों का मैं थोड़ा सा मतलब आप लोग के लिए यही चाह रही हूँ कि भला हो, अच्छा हो। तो इस प्रकार से आप लोग पहले ही, ग्रहण से पहले सुबह ही क्या कीजिएगा कि आप लोग एक धागा चिपका दीजिएगा, अपने घर वालों से कह के भी या खुद भी आप लोग चिपका दीजिएगा। वो धागा एकदम सीधा होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। टेप 3 जगह भी लगा सकते हैं या 2 जगह भी, हिले डुले ना, ठीक है। समझ में आ गई पूरी बातें।
अगर वो तो करनी है, अगर गोबर मिल जाता है तब, नहीं मिलता है तो धागा वाला ही उपाय बस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मिल जाता है तो गोबर भी अपने नाभि के ना चारों तरफ से गोल एक सर्किल बना लीजिएगा, जो कि अच्छा होता है। अगर मिले तब, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आपको बस धागा वाला उपाय कर लेना है, नियम कर लेनी है, और उसके बाद से अपने बच्चे, गाँव में ना वो अभी तो सिटी में नहीं मिलेगा इसलिए मैं धागा बता रही हूँ, गाँव में कंडा बोलते हैं, वही अपने शरीर से माप कर खड़ा कर दिया जाता है कहीं पर, कि वो रक्षा करेगा हमारे बच्चे की, ठीक है। सारी बातें एकदम क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो इस प्रकार से मेरी बहनें जो गर्भवती महिलाएं हैं पक्का ध्यान रखेंगी, और जो ऐसे नॉर्मल लोग हैं वो लोग भी ध्यान रखेंगे। और शाम को आप लोग पूजा पाठ करके किचन रसोई घर का अच्छे से साफ़ सुथरा करके जो बचे खुचे भोजन है फेंक दीजिएगा, और उसके बाद से आप लोग भोजन बनाएं, खाएं पिएं और नहा लीजिएगा ज़रूर। अगर नहीं स्नान करते हैं तो कम से कम गंगा जल का छिड़काव करके और वस्त्र बदल दीजिएगा, ठीक है। ग्रहण का लगा हुआ वस्त्र वगैरह शरीर में नहीं रहनी चाहिए। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।